अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं वरीशा खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और चीन का हर सतह पर ताउन बढ़ाने और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखने का ऐलान। चीन का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाने का अज़्म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर सतह पर ताउन को मजीद फरोग देंगे और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। छठे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दौरान मुफीद और बामकसद बातचीत हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। चीन पाकिस्तान को सैलाब से निमटने के लिए ताउन करेगा। खत्ते में सिक्योरिटी और इलाकाई अमन के लिए ताउन मजीद बढ़ाएंगे। चीन पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। दोनों ममालिक चैलेंजेस से निमटने के लिए हमेशा तैयार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत पर रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकाम जारी किए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी भी बेंच पे शामिल। आपके पास मुलजिम के खिलाफ जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? मुलजिम के खिलाफ FIR किस तारीख की है? अदालत का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ FIR 9 मई को दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के 3 टेस्ट कराने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू की इजाजत दी। पुलिस ने पॉलीग्राफिक समेत 3 टेस्ट के लिए मजिस्ट्रेट से रुजू किया। अदालत की इजाजत के बावजूद मुलजिम ने टेस्ट नहीं कराए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा है तो कानूनी नताइज उनके लिए होंगे। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ले लेगी। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि अमूमन ऐसे टेस्ट बाकी मुकदमात में भी होते हैं। आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। ब्रसेल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनाई। ब्रसेल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही मौफी का। ये एक सहाफी की जाती वफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाइच की एक नामुनासिब हरकत की। जो शख्स गैर कानूनी हरकत है उसे कानून के कटहरे में आना होगा। हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मौतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत एहसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। हर शहरी मुसल्लफ फौज और पुलिस ने दहशतगर्द के खिलाफ जंग लड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी से मुतासरीन को खराज तहसीन पेश करने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान दुनिया के साथ हम आवाज होकर दहशतगर्दी के मुतासरीन से ज़ाहिर यकजहती करता है। दहशतगर्द कौमी गैरत और अमन और खुशहाली के अज़्म को पसपा नहीं कर सके। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में 90,000 कीमती जानों का नजराना पेश किया। दहशतगर्दी का शिकार मुआशरा अपनी कुर्बानी और मसाइब पर अफसरदा जरूर मगर शुजाअत की दास्तानों पर फख्र से सरबलंदी है। पाकिस्तान ने ज़रब-ए-अज़्म, रद्दुल फसाद और बेशुमार इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों के अज़ाइम को शिकस्त फाश दी। सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों हैं? पाकिस्तान नुक्ता उठा दिया।
मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिकार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि समझ से बालातर और कतई नाकाबिल कबूल है कि फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। TTP बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड का ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। अफगान हुकूमत दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। फितनतुल खवारिज TTP और बलोच अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा का सह-फरीक़ी मुज़ाकराती इजलास CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। तीनों ममालिक की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की मुत्तफ़िक़ा काविशों, तजारत, सेहत, तालीम और सक़ाफ़त में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से भी बातचीत। पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर अमरीकी सदर ने इंसानियत की खिदमत की है। उम्मीद है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें बार आवर होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका के कायम मकाम सफीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं हालिया तारीख में कोई ऐसा लीडर नहीं जिसने हजारों इंसानों को तबाही से बचाया हो। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस से पहले खिताब में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर पाकिस्तान को एबीगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पर सराहा। ट्रंप का पाकिस्तान से अचानक नर्म रवैया अपनाना वाशिंगटन के अक्सर हलकों के लिए हैरानकुन साबित हुआ। ट्रंप ने जाती तौर पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बंद कमरे में दोपहर के खाने पर मुलाकात की। मुलाकात का महवर अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन, गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारत से पाकिस्तानी मईशत दोबारा फॉल बनाने पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी इस मौके पर आलमी तवज्जो हासिल की। शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। ये तजवीज़ मुबैना तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्याल थी। सवाबी में बारिशों सैलाबी रेले से 27 घर मुकम्मल तबाह, 42 अफराद जाँ बहक। सवाबी के गांव डलवरी वाला में कुछ रोज कबल क्लाउड ब्रस्ट के नतीजे में 17 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। तबाहाल घरों में 40 अफराद मलबे के नीचे दब गए थे। डिप्टी कमिश्नर सवाबी ने बताया कि मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। मलबे से 40 लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें 37 लाशें और 3 जख्मी शामिल हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने सवाद, बुनेर, शांगला, सवाबी के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बारिशों और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वफाकी हुकूमत और पाक फौज सैलाबी सूरत हाल से निपटने में सूबाई हुकूमत के साथ है। मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए तमाम दस्तियाब कौमी वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। आबी गुजरगाहों पर तजावुज़ात नाजायज़ कानकुनी तबाही का बाइस बनी। पाकिस्तान को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए सख्त मौक़िफ़ अपनाना है। यकीनी बनाएंगे कि कोई भी कानून से बालातर ना हो। पाक फौज पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रही है। पाकिस्तान एक घर है, इसके चारों सूबे हम मिलकर संभालेंगे। ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर अंजाम दिया। सख्त मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में C-130 तैयारी के जरिए 60 टन खुश्क राशन तकसीम, अशिया खुर्दनोश और जरूरी अद्वियात नूर खान एयरबेस से गिलगित बल्तिस्तान पहुँचाई। इमदादी सामान दूर दराज के सैलाब मुतासरा इलाकों में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से तकसीम किया जाएगा। पाक फ़िज़ाइया ने इस अमर को यकीनी बनाया कि ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने के बायस परेशान हाल ख़ानदानों तक ज़रूरी सामान बर वक्त पहुँचाया जाए। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में सैलाबी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फौज की भारी मशीनरी ने 7 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी।
कराची में सबसे ज्यादा बारिश औरंगी टाउन में 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। PAF में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिनार टर्मिनल पर 28.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, केमाड़ी में 13 मिलीमीटर, ओल्ड एयरपोर्ट DHA पर 20.5 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 22.8 मिलीमीटर, कोरंगी में 29.2 मिलीमीटर और PAF मसरूर में 24.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में 2 रोज कबल बारिश के फौरन बाद बंद होने वाली बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी। शहरियों ने कहा कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद फॉल्ट दुरुस्त नहीं किए जा रहे कि इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दावा किया कि बुध की शाम 6 बजे तक शहर के 94% से ज्यादा इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबते। बिलावल भुट्टो, हाफिज नईम और खालिद मकबूल सिद्दीकी से जुनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में बारिश से नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत को मुआवनत की पेशकश की। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत मुकम्मल राब्ते में रहने और PDMA को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत दी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बड़ी हद तक मुतासर हो रहा है। गैर मामूली बारिश और सैलाब से कीमती जानों का ज़िया हुआ। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील इनाम अमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में 40, बलूचिस्तान में 23 और आज़ाद कश्मीर में 56 कीमती जानें ज़ाया हुई। कराची में गैर मामूली बारिश हुई। मंगोपीर में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कल कराची में बरसात कम थी, इसीलिए फौरी ड्रेंज हो गई। बल्दिया उज़्मा कराची ने पहले से नालों की सफाई कर ली थी। नालों की सफाई ना होती तो बारिशों का पानी ताहाल सड़कों पर होता। अफसोस हुआ, हमारे खिलाफ मुहिम चल रही थी। कराची में करंट, छत गिरने और दीवार गिराने से अमवात हुई हैं। सूबे में अमवात हुई, हुकूमत वक्त जिम्मेदारी मुकाबला करती है। जमात इस्लामी ने सिंध में पीपल्स पार्टी की बी टीम बनकर कराची को बर्बाद कर दिया है। हालिया बारिशों ने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का गठजोड़ भी बेनकाब कर दिया है। तर्जुमान MKM का कहना है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों कराची के फंड्स और वसाइल पर काबिज हैं। कराची के बल्दियाती इदारों में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के नुमाइंदे अरबों रुपए की करप्शन मिल बांट कर रहे हैं। कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी के नाअहल चेयरमैन मौजूद हैं। जमात इस्लामी अवाम के मसाइल हल करने और बारिश में रिलीफ देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बुध जुमेरात की दरमियानी शब बारिश से मुतासरा शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डॉक्टर फारूक सत्तार भी हमरा थे। कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार ने एम जिना रोड, सदर, गुरुमंदर, गुलबहार, बोर्ड ऑफिस, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, हैदरी, KDA, 5 स्टार चौरंगी, न्यू कराची, नागर चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और सुरजानी टाउन में बारिशों से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची और हैदराबाद में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। सुरजानी फेज 2 में पानी घरों में दाखिल, मुतासिरीन को छतों पर खाना और पानी फराहम किया गया। मसाइल की वजूहात तलाश करना जरूरी है। मुशावरत से मुस्तकिल हल निकालेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, वजीराबाद, सरगोदा, गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के। दीर, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, सवाबी, लकी मरवत और दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, बिजनेस सहूलत मरकज़ में सारिफिन से बात करने का अंदाज काबिल सताइश है। बिजनेस सहूलत मरकज़ में HR का शोबा इंतहाई काबिल है। उम्मीद है नौजवान DFC को कामयाब बनाएंगे। कैलिफोर्निया की सेनेट में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खदमात के एतराफ़ में करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर मेल्सा हर्डफर्ड की जानिब से की गई है। मेल्सा ने पाकिस्तानी लिबास पहना और मेहंदी लगाई। खिताब में कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कहानियां कुर्बानी, वक़ार और इस्तिकामत से इबारत है। करारदाद मंजूर करवाने पर सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने
सेनेटर मेलिसा और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मोदी सरकार के मुतनाज़ा तरमीमी बिल पर अपोजिशन का लोकसभा में शदीद एहतजाज। आईनी तरमीम की आड़ में बीजेपी ने अपोजिशन की नाअहली का शिकंजा तैयार कर लिया। बीजेपी की अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में रखकर वजारतों से बरतरफ करने की साजिश। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 बड़े आईनी और कानूनी बिल पेश कर दिए। बिल्स का मकसद संगीन फौजदारी मुकदमात में जेरे हिरासत आला अहदेदारों को नाअहल करार देना है। आइन में 130वीं तरमीम के तहत बिल में आर्टिकल 75, 164 और 239 AA में तब्दीली की तजवीज़ पेश आ गई। अगर कोई रहनुमा 30 दिन मुसलसल 5 बरस या ज़ायद सज़ा के मुकदमे में गिरफ्तार है तो उसे हटाने का इख्तियार होगा। भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद भी मोदी सरकार पुष्पनाही में मसरूफ। बांग्लादेश की सियासत में मुदाखलत और खुदमुख्तारी की पामाली में भारत का मज़मूम किरदार बदस्तूर नुमाया। मोदी सरकार जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम और अमन को खराब करने में पेश। मोदी सरपरस्ती में अवाम लीग के रहनुमा बांग्लादेश में फिर इंतशार की मज़मूम हिकमत अमली में मशगूल। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद 1300 से ज़ायद लीगी रहनुमा जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोलकाता का न्यू टाउन अवामी लीग के रहनुमाओं के लिए पुरतेश रिहायशी मरकज बन चुका है। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला भी कोलकाता में रिहाइश पजीर हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से पहले शुरू होने वाला जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। बहन की औलाद को जायदाद में हिस्सा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि गफूरा बीबी अपनी ज़िंदगी में कभी अदालत नहीं गई और उनकी वफात के बाद औलाद ने 21 बरस तक खामोशी इख्तियार रखी। अचानक 1952 के मुआहदे के खिलाफ दावा दायर कर दिया जो कानून के मुताबिक काबिल समाअत नहीं था। जस्टिस खालिद इसाक ने जमशेद समेत दीगर की अपील पर 29 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बेवा को ताहयात पेंशन मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स में तरमीम कर दी गई। सरकारी मुलाजिम की 1 से ज़ायद शादियों की सूरत में पेंशन बेवाओं में मसावी तकसीम होगी। बेवा की दूसरी शादी करने की सूरत में पेंशन बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान 100 इंडेक्स में 1887 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,48,703 पॉइंट्स पर आ गया। 114 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 347 कंपनियों के हिस्से में कमी, 14 कंपनियों के हिस्से में इस्तेहकाम। हमास की जंगबंदी की हिमायत के बावजूद इजरायली जारियत हम न सकी। दहशतगर्द इजरायली फौज के हमले, 81 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहादा में इमदाद के मुंतज़िर 30 फलस्तीनी भी शामिल। गज़ा में शहादा की मजमूई तादाद 62,125 हो गई। आलमी बरादरी की जंगबंदी की अपीलें बेसूद। कतर, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा के सालसी से जंगी उम्मीद मगर इसराइल के हतमी जवाब का इंतजार। रब्बुल अव्वल का चांद 24 अगस्त की शाम नजर आने के कवी इम्कानात। सपार्को ने रब्बुल अव्वल के चांद के मुतवक्के रोयत के बारे में पेशगोई कर दी है। तर्जुमान सपार्को ने कहा कि रब्बुल अव्वल का चांद 30 अगस्त को पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पैदा होने की तवक्को है। 24 अगस्त को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र तकरीबन 32 घंटे और 13 मिनट होगी। मुल्क के साहिली इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब क़मर के दरमियान वक्त का दौरानिया तकरीबन 45 मिनट होगा। 12 रब्बुल अव्वल 5 सितंबर बरोज़ जुमे को होगी। चंद की रोयत से मुतालिक हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी करेगी। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने T20 क्रिकेट में 400 विकेटों का संग मील अबूर कर लिया। फास्ट बॉलर ने यूरोपियन प्रीमियर लीग में कारनामा अंजाम दिया। 33 साला मोहम्मद आमिर 343 मैच खेल चुके हैं।